watching Kashif Times. 78वां इंडिपेंडेंस डे मालवनी सेंट पॉल हाई स्कूल में बनाया जा रहा है और हमारे साथ प्रिंसिपल राव सर आइए मुझसे बात करें। राव सर, आज इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं खबरें फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स के सारे दर्शकों को 78वां हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और इस आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो शांति को प्रेम करने वाला देश है। हमने आज से 78 साल पहले जो हमने आज़ादी पाई थी, हमने कोई भी झगड़ा करके, वॉर करके कभी भी हमने आज़ादी नहीं पाई। हमने हिंसा को हमने अपनाया, लेकिन हमने अहिंसा को हमने अपनाया। और हम यही चाहते हैं कि सारे देश के लोग प्रेम से और शांति से एक दूसरे के साथ रहे और हमारा देश ऐसे ही उन्नति करता रहे और आगे बढ़ता रहे और सारे दुनिया के देशों पर हमारा एक वर्चस्व बना रहे। यही मेरी आपके माध्यम से हमारे सारे आपके दर्शकों को मेरा मैसेज है। थैंक यू। सेंट पॉल हाई स्कूल में किस तरह से तैयारी की गई, क्या क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस किया गया हमारे दर्शकों? आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, क्योंकि बारिश के वजह से हम लोग कार्यक्रम हमेशा शॉर्ट रखते हैं जगह की कमी की वजह से। लेकिन बच्चों ने स्पीचेस और सॉन्ग्स और डांसेस यहाँ पर आयोजन किया और हमने साथ साथ 10वीं के बच्चों का फेलिसिटेशन किया। जैसा कि आपके माध्यम से मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि मेरी एक स्टूडेंट थी सबी फातिमा, और उसका डेथ हुआ था कोरोना के वक्त, और उसके नाम से हमने एक 5000 रुपये का स्कॉलरशिप हमने 10वीं में फर्स्ट आए हुए बच्चों को हम देते हैं। तो इस साल में 2 बच्चे फर्स्ट आए हैं और दोनों बच्चों को हमने 5-5 हज़ार और प्लस हमारे तरफ से 10,000 हमने उनको एक स्कॉलरशिप दिया है। यही हमने छोटा सा कार्यक्रम आज एक्स्ट्रा रखा था और उस अवसर पे मैंने सबी फातिमा का मम्मी को भी बुलाया था, ताकि वो बच्चों के साथ बात करे और बताए कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनको कैसा लगता है कि जब भी हम हमारी एक्स स्टूडेंट को हम याद करते हैं। तो आखिर में जो पेरेंट्स है, यंग स्टूडेंट्स है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आने वाला जो समय है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और इसके लिए बच्चों ने केवल खाली पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि स्किल्स डेवलप करना है। यही हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी ऑब्जेक्टिव है। और स्किल अगर नहीं आ गया तो हम लोग सारे बाकी देशों से पीछे रह जाएंगे। 65% ऑफ पॉपुलेशन अभी हमारा जो है वो हमारा यंग पॉपुलेशन है पूरा इंडिया में, और वर्ल्ड में हम करीबन नंबर 2 पर आ जा रहे हैं अभी यंग पॉपुलेशन में। तो अगर हमें वर्ल्ड में अगर हमारा वर्चस्व बनाना है तो हमारे यंगर जनरेशन को स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप करना। हमारे साथ सेंट पॉल हाई स्कूल की वो पेरेंट्स है जिनके बच्ची का नाम शबी है, उनके नाम पर सर ने उनकी याद में हर साल यहाँ पर 5000 का स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे साथ उनकी मम्मी है, उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बेटी की याद में हमेशा हर साल 5000 की स्कॉलरशिप देते हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं खबर फेस टू फेस और काशिफ टाइम का थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग आए और मतलब हमारे जज्बात को अपने इस खबर फेस टू फेस के थ्रू लोगों तक पहुँचाएंगे। और मैं सबसे पहले खबर फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स को 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया एज अ पेरेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की पेरेंट नहीं बल्कि मैं यहाँ का स्टाफ, यहाँ मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अपना स्कूल है। और किसी स्कूल में भी मैंने नहीं देखा कि एक स्टूडेंट के लिए इतना सब कुछ किया जाता है। और मेरी बेटी इकलौती बेटी थी और वो जूनियर केजी से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की स्टडी उसकी यहीं पे हुई है। हम माँ बाप तो बच्चों को जन्म देने का काम करते हैं, लेकिन उसको शेप देने का, जो आकार देने का, उसके अंदर जो संस्कार होते हैं
वो स्कूल की तरफ से मिलता है। तो वो अपने संस्कार के लिए शबी फातिमा पहचानी जाती थी, गुड संस्कार के लिए, अच्छे संस्कार के लिए। वो संस्कार इस स्कूल ने दिया, यहाँ के प्रिंसिपल राव सर ने दिया, यहाँ के टीचर्स, रीटा टीचर्स, गीता टीचर, एडविन सर, शकील सर, मतलब बहुत सारे स्टाफ है, हम सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ के टीचर्स में जो जज्बा होता है बच्चों को पढ़ाने का, उनको मोटिवेट करने का, उनको अच्छे इंसान बनाने का। टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर तो आपको हर जगह हर कोने पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चों में जो पाया गया है वो एक अच्छे इंसान पहले बनते हैं और उसके बाद जो भी उनको डिग्री हासिल करना है वो करते हैं। तो वो इस स्कूल से जो बुनियाद होती है वो अच्छी होती है तो बच्चा सक्सेस होता ही होता है। तो वो मेरी बच्ची जो है यहाँ से उसको इतने अच्छे संस्कार मिले थे कि वो लोगों में उसकी पहचान सेंट पॉल स्कूल की वजह से हुई। और सर ने इतना बड़ा डिसीज़न लिया कि उसको इस स्कूल में ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने अपने 10th के जो रैंकर्स बच्चे हैं उनको रिजवी शबी फातिमा स्कॉलरशिप के नाम से 5,000 का अमाउंट देते हैं। वो अमाउंट 5,000 नहीं, वो बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। इस तरह से उन्होंने मेरे दुख को बांटा है, ऐसा कोई भी नहीं करता है, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि मेरा दुख उन्होंने कितना कम कर दिया है। और मुझे इस स्कूल के लिए जो कुछ करना पड़े, मेरे हिसाब से मैं जो मेरे लायक रहेगा, मैं हमेशा इस स्कूल के लिए जिस तत्पर। तरह सर ने स्कॉलरशिप हर साल करते हैं तो ऐसा एक यही एक यूनिक स्कूल होगा और कोई स्कूल में इस तरह से बच्चों का याद नहीं किया जाता होगा। कहीं भी स्कूल में स्टूडेंट की डेथ होती है, बहुत सारे स्कूलों में मैंने सुना है। मैं खुद 46 इयर्स की हो चुकी हूँ, मैंने कभी सुना भी नहीं और कहीं देखा भी नहीं कि कोई स्कूल इतना बड़ा कदम उठाए अपने एक्स स्टूडेंट जो कि इस दुनिया में नहीं है उसे ज़िंदा रखने के लिए। इतना बड़ा कदम उठाना हर साल, वो भी फॉर एवर के लिए सर ने अनाउंसमेंट किया कि हमेशा उस बच्ची को हमारे स्कूल में ज़िंदा रखा जाएगा एक माँ के लिए। और इससे बढ़ के क्या हो सकता है जो उसके दुख को बांटने का काम प्रिंसिपल राव सर ने। दूसरे लोगों के लिए एक लेसन, एक शिक्षा है कि सर ने इतना याद किया उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मेरे पास तो शब्द हैं ही नहीं कि मैं सर का थैंक्स किस तरह से करूं। और मैंने भी अपनी तरफ से, मैं भी एक टीचर हूं, तो मैंने आज बैठे बैठे ऐसे ही अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चा 95 अबव लाएगा, छोटा मोटा ही गिफ्ट सही, लेकिन मेरी तरफ से इन बच्चों को रहेगा, ऐसा लगेगा कि मैंने शबी की तरफ से दिया वो, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इस स्कूल के लिए पूरे तरीके से मतलब तत्पर हूँ, किसी तरह से बस इस स्कूल को मैं सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे जज्बात बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज हैं ही नहीं कि मैं बोल सकूं। मैं सर का और इस स्कूल के पूरे स्टाफ का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सब कुछ मेरी बच्ची के लिए किया इस स्कूल में और उसे ज़िंदा रखा है और हमेशा रखेंगे, उसे याद रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर। 2 शब्द आज के इंडिपेंडेंस डे पे लोगों को किस तरह से शुभकामनाएं। पहले तो मैं काशिफ टाइम्स और खबर फेस टू फेस का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमारे स्कूल में हमेशा आते हो, हर एक फंक्शन में आप लोग आते हो और कवर करते हो, इसके लिए थैंक यू। और मैं आपके सभी व्यूवर्स को ये 78 इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हम चाहेंगे ये स्कूल के ज़रिए, हमारे बच्चों के ज़रिए हम लोग एक मैसेज देते हैं कि हम सब एक है, हमारे बीच में कहीं भी कोई भी धर्म का या कोई जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम एक विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर।